दोस्तों नमस्कार। जैसे आज टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपडेट किया था, ओवरऑल ये जो मार्केट है, ये कोई रिवर्सल के लिए प्ले करने वाला मार्केट नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट में एक वॉर का डर है। और मैंने एक जो शॉर्ट बना के आपके लिए दिया था दोस्तों कि इस वॉर का वैसे देखा जाए तो हमारे साथ डायरेक्टली कोई लेना-देना नहीं। और कुछ दिक्कतें ऐसी है कि मैंने कहा भी था उस छोटे से शॉर्ट के अंदर कि अगर पूरे ग्लोबल से, दुनिया से और कुछ कंट्रीज़ उसके अंदर जुड़ती है, तो फिर ये वॉर जो है बड़ा बन सकता है। और वैसे देखा जाए तो ये पुराना वॉर है दोस्तों, और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो अलग-अलग धर्मों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई है। ये हम सभी लोगों को पता है। ये इस ओवरऑल वॉर से रिलेटेड भी एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। पर अभी के लिए तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारे मार्केट में यहाँ से आगे क्या करना चाहिए। तो थोड़ा दोस्तों ये जो मार्केट है, इस मार्केट को टैकल करना और प्रॉफिट बनाना थोड़ा ध्यान देके करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ओवरऑल हमारी सिचुएशन तो स्ट्रांग है, पर ग्लोबल वीक हो रहा है। और ग्लोबल वीक क्यों हो रहा है? तो इस वॉर से हमारे लिए एक दिक्कत क्रिएट हो सकती है। मैंने जैसे आपसे इसके पहले भी कहा था, हमें रशियन क्रूड ऑयल मिल रहा था सस्ते में। अब ये जो वॉर है, मिडल ईस्ट का वॉर है दोस्तों, और ये क्रूड ऑयल पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट कर सकता है। अगर वैसा होता है, मैं कह रहा हूं कि वैसा अगर होता है, तो फिर हमारे मार्केट पे और ज्यादा दबाव बढ़ सकता है। क्योंकि क्रूड ऑयल से हमारा इन्फ्लेशन इम्पैक्ट करेगा अभी। क्योंकि ज्यादातर अभी क्रूड ऑयल हमें इंपोर्ट ही करना पड़ रहा है, और मिडल ईस्ट कंट्रीज से ही करते हैं। इन सारी चीजों को अगर देखा जाए, सम अप किया जाए, तो थोड़ा दिक्कत वाला मार्केट है। पर अब देखिए इस मार्केट में हमें यूएस मार्केट पे ध्यान देना है कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। उनका रिएक्शन ही आगे चल के हमारे मार्केट के लिए हम कैटलिस्ट का काम कर सकता है या उसे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के आखिर में मैं मेरा प्रेडिक्शन दूंगा कि इस वॉर को कंसीडर करते हुए अभी यहां से आगे ट्रेडिंग की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले तो लेवल्स को समझते हैं आज के। और दोस्तों आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे इस तरह से अपडेट भी किया था कि आज मार्केट में रिवर्सल प्ले नहीं करना है, और वहां से बाद में एक तगड़ा डाउनफॉल हमने बैंक निफ्टी के अंदर आता हुआ देखा। जिन जिन मेरे दोस्तों ने महाप्रसाद का लाभ लिया हो, कृपया कमेंट करके मुझे बता दें। दोस्तों अब चलते हैं, देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फिन निफ्टी की भी बातें समझते हैं कि कल एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लेवल्स ध्यान में लेनी है। और दोस्तों थोड़ा टूर पे होने की वजह से इन सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत रियल टाइम में अपडेट नहीं कर पा रहा हूं। तो अभी 2 दिन के लिए ये सारी चीजें इसी तरह से रहेगी। अब पहले तो निफ्टी, बैंक निफ्टी को समझते हैं कि किस तरह की लेवल्स को ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, ये चैनल इसके पहले मैंने ड्रॉ किया था। इस चैनल को अगर ध्यान में लिया जाए तो इस चैनल के नीचे ही निफ्टी फिर से एक बार फिसला है। ऊपर गया था, पर आज अगर देखते हैं तो ये फिर से एक बार गैप डाउन हुआ, और ये नीचे ही रहा उसी लेवल के आसपास। पर 19,500 पे क्लोजिंग मिला है। ये एक ठीक ठाक बात है। 19,500 के ऊपर ही निफ्टी क्लोज हुआ है। अब यहां से नीचे जिन लेवल्स को हमें ध्यान में रखना है दोस्तों, सबसे पहली लेवल है नीचे की 19,470 का लेवल। आज लेवल को लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि वो थोड़ा एडिटिंग का उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 19,470 की लेवल नीचे के लिए निफ्टी के अंदर पहले अगर टूटती है, तो दोस्तों सीधे जो दर्शन सबसे पहले हो सकते हैं वो है दोस्तों 19,420 के। 19,420, 50 पॉइंट नीचे निफ्टी हमें मिल सकता है। और अगर ये भी टूटता है तो सीधा ये लेवल, और ये है दोस्तों 19,350। और फिर से कहूं, 19,350 से 19,300 ये नो ट्रेड जोन है। उसी के बीच में खेल सकता है। अगर तोड़ देता है 19,300 को, तो फिर सीधे आप कंसिडर कर लीजिए, आपको 19,220 और 19,150 के भी दर्शन हो सकते हैं। तो ये नीचे के लेवल निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऊपर की बात करें तो जो हर्डल का काम करेगा, जो लेवल अभी के लिए, वो लेवल यही लेवल है दोस्तों, और यह है 19,570 का लेवल। 19,570 डिसाइसिवली तोड़ देता है यहां से 50 पॉइंट ऊपर, तो पहला दर्शन होगा वो होगा 19,620 का, 50 पॉइंट ऊपर। और उसे भी तोड़ देता है तो 19,670, 50 पॉइंट उसके भी ऊपर। और इसे भी तोड़ देता है तो सीधे 19,730 और 50 पॉइंट ऊपर। कंसिडर करके चलिए 50-50 पॉइंट के ऊपर की लेवल्स को। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की अगर बात करें दोस्तों, तो देखिए ये एक चैनल जो मैंने ड्रॉ किया था, इसी चैनल में खेल रहा है। बैंक निफ्टी आज 43,800 के लेवल को, हम कह सकते हैं 800 के लेवल को होल्ड करता हुआ दिखा। अब सिंपल सी बात है, अगर ये 43,800 तोड़ देता है कल नीचे के लिए, तो देखिए पहला जो टारगेट, इसलिए मैं इसे थोड़ा ये कर रहा हूं, नेक्स्ट जो टारगेट मिलेगा हमें, वो टारगेट हो सकता है दोस्तों ये लेवल।
और ये लेवल बनती है 19,650 की पहली लेवल, सीधा 250 पॉइंट नीचे। अगर वो तोड़ देता है तो 19,500 का लेवल, और उसे भी तोड़ देता है तो 43,500 का लेवल, और उसे भी तोड़ देता है तो 43,200 के दर्शन भी नीचे के लिए हो सकते हैं। इन लेवल्स को नीचे के लिए कंसिडर करना है बैंक निफ्टी के अंदर कल के लिए। अब ऊपर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऊपर के लिए जो हर्डल का काम करेगा वो लेवल है ये लेवल, और ये लेवल है 44,070, 4470। ये लेवल अगर डिसाइसिवली ऊपर काट देता है, ध्यान दीजिए ये बड़ा लेवल वैसे देखा जाए तो, पर अभी नियर वाला जो लेवल बनेगा वो होगा ये, और वो है 43,970, 43,970। यहां से 50 पॉइंट, नियर अबाउट 70 पॉइंट ऊपर अगर निकल देता है तो नेक्स्ट दर्शन हो सकता है 43,100। ये भी तोड़ देता, सॉरी 44,100, और ये भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट दर्शन हो सकते हैं 44,180, और उन्हें भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल दिख सकती है 44,300। इस तरह की ऊपर की लेवल्स बैंक निफ्टी के अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं। फिर निफ्टी की अगर बात की जाए, कल एक्सपायरी है दोस्तों, फिर से कहूं एक्सपायरी के लिए ट्रेडिंग करना है, 12:30 बजे तक प्रॉफिट में हो, छोड़ देना है मार्केट को। देखिए फिन निफ्टी के अंदर जो लेवल नीचे के लिए है सपोर्ट का काम करेगा, दैट इज 19,520। 19,520 को सबसे पहले सपोर्ट के तौर पे कंसिडर करना है। अगर ये तोड़ देता है, देखिए ये मल्टीपल सपोर्ट का लेवल है, अगर ये तोड़ देता है तो सीधे पहले दर्शन होंगे 19,000। आप कंसिडर कर सकते हो ये लेवल 19,430, और इसे भी तोड़ देता है तो 19,250। इस तरह की नीचे की लेवल। और ऊपर की लेवल्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऊपर के लिए पहला जो हर्डल बनेगा इसमें वो होगा 19,650। अगर ये निकाल देता है तो नेक्स्ट लेवल 19,700, और इसे भी निकाल देता है तो उसके आगे नेक्स्ट लेवल 19,800, 100 पॉइंट ऊपर। इस तरह से फिन निफ्टी में काम बनेगा। अब अगर हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन चेन के अंदर आप देख सकते हो 19,500 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, देखिए कुछ हद तक, फिर 500 और फिर 550 और 600 पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, कॉल राइटर्स यहां पे हमें दिख रहे हैं। तो इसलिए 19,600 ऊपर काट देता है तो तगड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा, ऊपर का मुंह मिलेगा। और नीचे के लिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 19,500 पे ही पुट राइटर बैठा हुआ बड़ा हुआ, तो इसलिए 19,500 को, इसलिए मैंने कहा 19,470 नीचे क्रॉस कर देता है तो तगड़ा डाउन मूव मिलेगा। ये सारी चीजें, ये लेवल्स ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए समझते हैं। बैंक निफ्टी में 44,000 के ऊपर तगड़ा कॉल राइटर बैठा हुआ है, मतलब 44,000 हार्डल बनेगा, जो कि ऑलरेडी बनता हुआ दिख भी रहा है। तो 44,000, ध्यान दीजिए 43,900 के अंदर भी अच्छे खासे कॉल राइटर जुड़े। अब 43,900 ऊपर डिसाइसिवली तोड़ देता है तो तगड़ा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा टुवर्ड्स 44,000। 44,070 तोड़ता है तो 44,300 के दर्शन, इस तरह का शॉर्ट कवरिंग ऊपर के लिए मिल सकता है। पर नीचे के लिए आप ध्यान दीजिए, अभी 43,800, 43,900 और 44,000, इन तीनों लेवल पे पुट राइटर्स ऐड हुए हैं। इस बात को भी समझना थोड़ा जरूरी है। इसका मतलब नीचे के लिए 43,800 काट देता है तो और नीचे, और 44,000 ऊपर काट देता है तो और ऊपर। बैंक निफ्टी में बहुत सीधी सीधी सिंपल सी लेवल है ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इन लेवल्स को कंसिडर करते हुए काम करना है। अब मेरा प्रेडिक्शन कल के लिए, कल के लिए दोस्तों मेरा प्रेडिक्शन है, मैं नॉर्मली कहता हूं इस तरह के मार्केट में जैसे आज था, कोई कैरी फॉरवर्ड की पोजीशन लेनी जरूरी नहीं है या लेनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी आज हमारे मार्केट ने जो अमेरिकन मार्केट के अंदर मूवमेंट होगा वो ऑलरेडी हमने दिखा दिया है। जो इजराइल वगैरह के वॉर की वजह से जो होने वाला था वो इंपैक्ट हमारे मार्केट पे आज दिख गया है। अब अमेरिकन मार्केट आज रात कितने गिरते हैं वो हमें देखना पड़ेगा, और गिर के अगर वो संभल जाते हैं तो हम रिकवर करेंगे। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है, क्रूड ऑयल को ध्यान में रखते हुए, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखते हुए, खास करके यूएस मार्केट को, हमें यहां से आगे काम करना है। इस बात को समझ लीजिए। और दोस्तों मार्केट में इंट्राडे में बड़ा एक्सपोजर तभी लीजिए जब डाउ फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा मुंह आपको दिखे, ऊपर या नीचे की तरफ। रियल टाइम जितना पॉसिबल हो आपके लिए गाइडेंस करता रहूंगा। ये वीडियो, ये एनालिसिस आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।